नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, 15 अगस्त को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आतंकवादी भी सक्रिय होते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी बहुत चैलेंज है। और शायद यही कारण है कि लगातार सतर्कता के चलते भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया जा रहा है। कल गुरेज सेक्टर में, जो बांडीपुरा में पड़ता है, गुरेज सेक्टर में भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया था। और आज जो है कुपवाड़ा में भारी मात्रा में आर्म एंड एम्यूनिशन पकड़ा गया है। यानी ये आर्म एंड एम्यूनिशन इस वक्त के लिए रखा जाता है जब राष्ट्रीय पर्व होते हैं। तो एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। श्रीनगर सिटी की बात करें, वो कैपिटल सिटी और सिटी के बीच में सुरक्षा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 10 ड्रोन के माध्यम से यहां पर तिरंगा फहराया जाना है। उस कार्यक्रम के आसपास में इर्द गिर्द में 10 ड्रोन के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को जांचा जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। पुंछ के मेंढर की बात करें तो मेंढर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आला अधिकारियों ने इस बाबत मीटिंग भी ली है और नाइट पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है। आपको बताते चले कि जम्मू प्रोविंस में एक मरतबा फिर आतंकवाद को सक्रिय करने का प्रयास किया जा रहा है। खुद डीजीपी ने कहा है कि जो OGW का नेटवर्क था, उस नेटवर्क को एक नए सिरे से नए तरीके से बुनने का, बनाने का प्रयास किया। फोर्सेस जो हैं पूरी तरह अलर्ट हैं। हमारे नाकाज चल रहे हैं, कैसोज चल रहे हैं, एम्बुश हो रहा है, नाइट पेट्रोलिंग हो रही है, दिन में अलग अलग जगह पे MBCP लगा रहे हैं। तो कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट को बचाने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल अलर्ट हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस ये है ना कि हमने वो किसी भी जो अनटुवर्ड इंसिडेंट होने से पहले ही लोगों को आइडेंटिफाई किया और उनको अरेस्ट कर लिया और FIR दिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। स्पेशल अलर्टनेस आर्मी की तरफ से है। आर्मी हर वक्त अलर्ट ही रहती है और उनकी अलर्टनेस से ही जो है वो पीस जो है प्रिवेल करता है। तो काम कर रहे हैं। एंटी ड्रग्स जो है वो मुहिम जो चलाई हुई है पुलिस में, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेज भी हेल्प कर रही हैं और उसमें अच्छा रिजल्ट पा रहे हैं। लोगों का कॉपरेशन है। कोविड में लोगों ने बहुत कॉपरेशन किया है। 1% पॉपुलेशन या 1 से भी कम जो है वो हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े बिगड़े होते हैं। तो उनके लिए कानून बना हुआ है और कानून के हिसाब से जो एक्शन जो होगा वो किया जाएगा। दर्शकों, कुलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया है, लेकिन किसी तरह के कोई नुकसान सुरक्षा बलों को नहीं हुआ है। बड़ी बात है। IG कश्मीर ने स्वयं कहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आतंकवादियों को घेर के रखा गया। तो बिल्कुल आप
नेशनल हाईवे को एक बार फिर निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह से इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाला है नेशनल हाईवे पर, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर। इंडियन आर्मी के जवान जिन्होंने गुलिस्तान पर देख रहे हैं कि किस तरह से इंडियन आर्मी के जवान यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। दर्शकों, जम्मू जिले में कैसी तैयारी है इस बात बताने डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग से बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं डिप्टी कमिश्नर जम्मू IAS अधिकारी अंशुल गर्ग। अंशुल जी, आपका स्वागत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसमें खास क्या रहेगा? क्योंकि कोविड-19 की तीसरी वेव का भी डर है और साथ साथ में महोत्सव भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि 75वां स्वतंत्रता दिवस है। जी डेफिनेटली, जैसे आपने सही फरमाया, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम इस साल मना रहे हैं जी। और माननीय प्रधानमंत्री ने ही इस प्रोग्राम को इस साल लॉन्च किया मार्च में। और क्योंकि 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और 75 साल हम मना रहे हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में ऑनरेबल LG ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्लान आउट की थी। उनके निर्देश पे हुए जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखा जा रहा है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी जो है हमें फॉलो करना है। और जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी हमारी सब डिवीज़न लेवल पर चल रही हैं, तहसील लेवल पर चल रही हैं, चाहे वो स्वच्छता की ड्राइव्स हों, चाहे वो प्लांटेशन एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हों, तो सभी इवेंट्स को के अंदर हमारी कोशिश चल रही कि एक मैसेज भी जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का कन्वे किया जाए। और साथ ही साथ ध्यान रखा जाए कि गैदरिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग उमड़ के इस चीज़ के लिए ना आएँ। और लेकिन ये ज़रूरी भी है कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसको उस तरीके से मनाया जाए ताकि लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचाया जाए कि किस तरीके की डेवलपमेंटल एक्टिविटी सरकार की तरफ से हो रही है। अंशुल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या SOPs क्या रहेंगे? कुछ रियायतें दी जाएंगी क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव है जी? या फिर वो 6 फीट की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सैनिटाइजर? जी जी, देखिए SOP जी, देखिए SOPs जो हैं हमारे, वो हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऑर्डर्स निकलते हैं, हम हर महीने देखते हैं। इनफैक्ट अब तो वीकली रिव्यूज़ होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से, जिसमें जो कोविड की जो स्थिति है उसको मद्देनज़र रखते हुए, चाहे वो वैक्सीनेशन रेट हो, हमारी बेड ऑक्यूपेंसी हो, टेस्टिंग की रेट हो, नए केसेस की बात हो, उन सभी चीज़ों को देखते हुए एक स्ट्रैटेजी तय की जाती है और SOPs के बारे में बताया जाता है। इस बार के जो SOPs हैं उसके अंदर भी सेम चीज़ों को जो है रीइंफोर्स किया गया है जो पहले से UT में चल रही थी। लेकिन 15 अगस्त, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव आपने जैसे कहा वो मनाया जा रहा है, तो उसके लिए 15 अगस्त एक तारीख के लिए स्पेसिफिकली कुछ रिलैक्सेशंस दी गई हैं, खास करके गैदरिंग्स को देखकर। क्योंकि जम्मू का जो हमारा मेन इवेंट है MA स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसके अंदर जो है अच्छी गैदरिंग की हम उम्मीद कर रहे हैं। और जो हैं बड़े सीनियर हमारे जो ऑनरेबल एडवाइज़र हैं वो फ्लैग अनफर्ल करेंगे और बड़े जो डिग्निटरीज़ हैं उनको इनवाइट हम करेंगे। लेकिन जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है और प्रोटोकॉल है उसका ख़ास ध्यान रखा जाएगा, खास करके मास्क पहनना, कि सभी लोग जो हैं मास्क के बिना किसी को इजाज़त नहीं होगी। जो डिस्टेंसिंग है वो भी उसी तरीके से ध्यान में रखी जाएगी कि किस तरीके से बेहतरीन तरीके से लोगों को ऑर्गेनाइज़ करके रखा जा सके। हमारी मेडिकल टीम्स भी मौके पर तैनात रहेंगी और जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स 15 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो परेड कंटिजेंट्स हैं, चाहे वो कल्चरल जो इवेंट्स करने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के जहाँ जहाँ रिहर्सल्स हो रही हैं वहाँ पर रैट टेस्टिंग सभी की रेगुलरली की जा रही है जब से रिहर्सल शुरू हुई हैं, ताकि कोविड के लिहाज से किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन अंशुल जी, क्या इतना मैंडेटरी किया गया है कि वैक्सीनेशन ज़रूरी होनी चाहिए? कम से कम एक टीका तो उसका फर्स्ट वैक्सीनेशन तो ज़रूर होनी चाहिए जो देखने आना चाहता है, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट हैं उनको तो आप रैपिड करवा ही रहे हैं जी। जो आम लोग देखने आना चाहते हैं, क्या उनके लिए ये मैंडेटरी है कि एटलीस्ट एक वैक्सीनेशन तो होनी चाहिए? डेफिनेटली, देखिए हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो है या तो जो हमारे ट्रैवलर्स हैं उनके लिए भी यही रूल है, रेस्टोरेंट्स जाने के लिए भी वही रूल है कि या हमारे पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट हो या फिर हमारे पास कोई वैक्सीनेशन का प्रमाण हो जिसके बेसिस पर हम एंट्री अलाउ करते हैं। कोशिश इस केस के लिए भी, जो हमारा 15 अगस्त है उसके लिए भी हमारी यही जो है लोगों से अपील रहेगी कि जो लोग सेफ़ हैं इन ऑल रिस्पेक्ट्स, जो हम कह सकते हैं, चाहे वो टेस्टिंग के माध्यम से हो चाहे वो वैक्सीनेशन के माध्यम से हो, उनको हमारी अपील रहेगी कि वो हमारा इवेंट ज़रूर अटेंड करें। अंशुल जी, एट होम उसके बाद होता है, हम सब देखते हैं, क्या उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन रखी हैं कि वो राजभवन से ही लिस्ट तय होके आती है?
क्योंकि एट होम में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्वाइट किया जाता है। देखिए, एट होम का जो हमारा इवेंट है इस बार थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहेगा और गेस्ट की जो संख्या है वो भी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। जो जम्मू बेस्ड हमारे डिग्निटरीज़ हैं, हमारे प्रोमिनेंट रिस्पेक्टेड सिटीजन्स हैं, हमारे बहुत सारे सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन सभी को, और हमारे जो खास करके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं या हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के हैं, उन सभी को बाकायदा इनवाइट किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर भी जो है डिस्टेंसिंग का, गैदरिंग का, मास्क का ख़ास ख्याल रखा जाएगा ताकि किसी तरह की परेशानी किसी को ना हो और SOPs का फॉलो किया जा सके। अंशुल जी, जो DDC के चेयरमैन हैं उनको प्रोटोकॉल को लेकर के हमेशा शिकायत रहती है कि इस बार उनका ध्यान रखा जाएगा, DDC मेंबर्स और DDC चेयरमैन का? देखिए, प्रोटोकॉल का ध्यान सभी का रखा जाएगा और इनफैक्ट जो डिटेल्ड सर्कुलर जो निकला है GAD की तरफ से, उसमें बाकायदा मेंशन्ड है कि कौन कौन कहाँ कहाँ झंडा फहराएगा और किसको किनकी उपस्थिति कहाँ कहाँ पर होगी। और चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात हो, चाहे वो सब डिवीज़न लेवल की बात हो, तहसील लेवल की बात हो, ब्लॉक लेवल की बात हो, तो सभी जगह पे उन सभी के जो डिग्निटरीज़ हैं उनके प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जाएगा। और जो हमारा मेन इवेंट है, मेन वेन्यू है, वहाँ पर भी प्रोटोकॉल के हिसाब से ही सारे अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। अंशुल जी, ड्रोन ड्रॉपिंग एक चैलेंज बना हुआ है, क्या इस पे ड्रोन पर बैन लगाया गया है और ख़ासतौर पर 15 अगस्त को लेकर क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, जो सिक्योरिटी के लिहाज से जैसा आपने कहा, तो सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत पुख्ता इंतज़ामात इस बार किए जा रहे हैं, हर बार की तरह ही। और ADG साहब जो कि हमारे सीनियर मोस्ट पुलिस फंक्शनरी हैं जम्मू में, जम्मू प्रोविंस के, तो उनकी सरबराही में सारे अरेंजमेंट्स को देखा जा रहा है। और जो डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी इस प्रोग्राम की सक्सेसफुल जो है ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व रहती हैं, उन सभी को रोप इन किया गया है। और मल्टीपल लेवल्स पर जो है इनकी रिव्यू मीटिंग्स हो रही हैं, चाहे वो ऑफिस के लेवल पर हो, चाहे वो ग्राउंड पर जाकर मौके का जायज़ा लेने की बात हो। तो दोनों तरीके से इन चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है और एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट हर एक जगह पे की जा रही है, चाहे वो मेन इवेंट है या जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के दूसरे इवेंट्स हैं। और सभी की तरफ से एक कोऑर्डिनेटेड वे में ही अरेंजमेंट्स को मुकम्मल किया जा रहा है। कुछ लोगों के पास अपने ड्रोन होते हैं, क्या कोई परमिशन लेने आता है आपसे कि हमने फंक्शन करना है, शादी की वीडियो बनानी है? क्या इस तरह के लोग आपके पास आते हैं कि हमें परमिशन दी जाए? देखिए, 15 अगस्त को देखते हो, इस आने वाले 2-3 दिनों के लिए किसी तरीके की ड्रोन की परमिशंस नहीं दी जा रही हैं ज़िले की तरफ से, क्योंकि सिक्योरिटी का जैसा माहौल है और कल हमारी ड्रेस रिहर्सल भी है, तो जो सिक्योरिटी कंसिडरेशंस हमारी रहती हैं 15 अगस्त को लेते हुए, उस दौरान कोई किसी भी तरह की इस तरह की परमिशंस प्राइवेट इंडिविजुअल्स को नहीं दी जा रही। थोड़ा सा हट के अगर पूछा जाए तो कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू से जुड़ी हुई शिकायतें वो हमेशा ही रहती हैं। कहा जाता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चाहे फ़र्द इंतखाब पिटाना हो या फिर इंतकाल करवाना हो, बड़ा लिंगर ऑन किया जाता है और एक पैसे भी लिए जाते हैं। आप इसको मानेंगे नहीं, लेकिन सच्चाई है, लोग भी ये कहते हैं। इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, रेवेन्यू रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनका जो एक टाइम बाउंड जो है प्रक्रिया जो है सरकार की तरफ से बनाई गई है। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो हमारी है वो निर्धारित करती है कि क्या क्या टाइम लिमिट्स रहेंगी डिफरेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन जैसा आपने फरमाया कि बहुत सारी शिकायतें लोगों को अक्सर रहती हैं और बहुत सारी परेशानियां भी शायद लोगों को आती हैं इन सर्विसेज को लेकर। उसी को देखते हुए हर बुधवार को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से विलेज लेवल कैंप्स लगाए जाते हैं और तकरीबन 40 से 45 विलेजेस को हर बुधवार हमारे नायब तहसीलदार्स कवर करते हैं, जिनका खास मकसद यही रहता है कि रेवेन्यू रिलेटेड सर्विसेज को हम इंश्योर कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। खास करके जो विरासती इंतकाल रहते हैं, कई बार दर्ज नहीं हो पाते हैं, तस्दीक नहीं हो पाते हैं, तो उनको मौके पर तस्दीक किया जाता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स और इस तरीके के दूसरे SC, ST, OBC, RBA, लीगल एयर, डिपेंडेंट, बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जिनकी प्रोसीजर्स के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में लोगों को नहीं मालूम चलता है, तो उनके बारे में लोगों को बताया जा रहा है। और जो PMJAY के सेहत कार्ड्स हैं उसके लिए भी एनरोलमेंट इन बुधवार के कैंप्स में की जा रही है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने इस हफ्ते 90 कैंप्स किए हैं, जो कल थी हमारा तक बुधवार और आज गुरुवार, दोनों दिन हमारे 90 कैंप्स चल रहे हैं, जिनमें से एक कैंप पे मैं खुद गया था कल पंचग्राही वाले। तो इन 90 कैंप्स में की फोकस यही है कि सभी की सभी रेवेन्यू सर्विसेज को लोगों के डोर स्टेप्स तक पहुंचाया जा सके। और दूसरा, जो हमारी युवा पीढ़ी है जो ऑनलाइन सर्विसेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसके लिए हमने मेजॉरिटी ऑफ द इन सर्टिफिकेट्स को ऑनलाइन मोड में भी इशू करना इस साल अप्रैल से शुरू किया है।
हमारे जो मैरिज रजिस्ट्रेशंस हैं वो तकरीबन आज ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही लोगों के पास, हमारे तहसीलदार के पास आती हैं जहाँ पे स्लॉट फिक्स किया जाता है, और तकरीबन 200 ऐसी एप्लीकेशंस को हमने डिस्पोज ऑफ किया है और सक्सेसफुली डिस्पोज ऑफ किया है। अंशुल जी, आपने बड़ा ठीक कहा कि बुधवार के दिन गांव-गांव में जाकर के नायब तहसीलदार शिविर लगाते हैं और विरासती इंतकाल और बाकी जो दीगर चीज़ें हैं उनका निपटारा किया जाता है। क्या ये नायब तहसीलदार उसी एरिया कंसर्न एरियाज़ के होते हैं या फिर रैंडमली लगाया जाता है, डिप्यूट किया जाता है? देखिए, नायब तहसीलदार की जो पावर्स हैं वो उनकी जुरिस्डिक्शन तक ही सीमित रहती हैं। तो जो नायब तहसीलदार इन बुधवार के कैंप्स में जाते हैं वो अपनी ही हदबस्त में जाते हैं, लेकिन अपने एरियाज़ को हम रोस्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मान लीजिए एक नायब तहसीलदार के जुरिस्डिक्शन में 15 गांव आते हैं, तो वो रोस्टर वाइज इन 15 गाँव को कवर करते हैं ताकि सभी विलेजेस में नायब तहसीलदार खुद पहुँच सके और खुद मौक़ों का जो है लोगों की प्रॉब्लम्स का जायज़ा ले सके। अंशुल जी, आखिरी सवाल इम्पोर्टेंट भी है। अगर मुझे लगता है कि लैंड रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई गुंजाइश बचती है। ये कितना प्रोसेस आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितना हो चुका है, कितना बकाया और कब तक हो जाएगा? देखिए, जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILR-MP जिसको हम कहते हैं, उसके तहत सभी जो जमाबंदीज़ हैं ज़िले की उनको अपडेट किया जा रहा है, जिसको हमारी रेवेन्यू टीम्स करती हैं, और उसके बाद रीजनल डायरेक्टर सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड्स के ऑफिस में जो उनकी डिजिटाइजेशन की जा रही है। जो अपडेशन का काम है, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसा आप जानते हैं 915 रेवेन्यू विलेजेस हैं, जिसके अंदर तकरीबन 850 जमाबंदीज़ को हमने आज की डेट में मैं कहूँगा अपडेट किया है, और पिछले 4 महीने में तकरीबन 300 जमाबंदीज़ को हमने अपडेट किया है, और काफ़ी मिशन मोड अप्रोच से काम हो रहा है। हर हफ्ते, हर शनिवार को माफ़ी चाहूँगा, उसका रिव्यू होता है, और इन 850 जमाबंदीज़ को हमने रीजनल डायरेक्टर साहब के ऑफिस में डिपॉजिट किया है हमारी टीम्स ने, जहां पर उसकी वेरिफिकेशन होती है और साथ ही साथ डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। इन 850 में से 550 का जो डिजिटाइजेशन है उसको कंप्लीट किया जा चुका है, विच मीन्स मैं कह सकता हूं कि मोर देन 50% जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जा चुका है डिजिटाइजेशन के लिहाज से। और जो बाकी बचे हुए विलेजेस हैं उनको भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम्स में बहुत जल्द ही जो है डिजिटाइज कर लिया जाएगा। उसके लिए डेडिकेटेड टीम्स डिप्लॉय की गई हैं। अंशुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। राहुल गांधी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका विजिट जो कश्मीर में हुआ, उसके बाद मुझे लगता है कि जो कहीं ना कहीं विभाजित कांग्रेस दिखती थी, एकजुट होने में एक मददगार साबित हो सकता है। हमने इस बाबत जैन मोंगा से बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ गुलाम नबी मोंगा जुड़ चुके हैं जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और कांग्रेस में, कश्मीर में कांग्रेस को मजबूत करने में इनका बड़ा रोल रहा है। फॉर्मर MLC भी हैं। मोंगा साहब, आपका स्वागत है। मोंगा साहब, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के विजिट के बाद कुछ बदलाव आया है कांग्रेस में, स्टेट कांग्रेस में, UT कांग्रेस में? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारी पार्टी हमेशा अपने लीडर की बड़ी कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, आदत देते हैं, और उनके आने से यहाँ एंथुसियास्टिक हमारे वर्कर्स हो गए हैं, लीडर्स हो गए हैं, और अच्छा खासा जलसा भी हो गया, उनसे बात भी होगी। और इस जलसे में आज़ाद साहब भी थे जिनका बहुत ही योगदान है इस खासकर इस जम्मू कश्मीर की रियासत में, और सब लोग इकट्ठे थे और सब लोगों ने उनको वालियाना इस्तकबाल किया, और मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा कामयाब उनका टूर रहा। और इससे पहले वो आना चाहते थे और उनको आगे नहीं आने दिया गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने, और उनको हवाई जहाज़ में से ही वापस कर दिया था, एयरपोर्ट से ही। तो लेकिन वो उनकी चाहत बहुत थी कि वो यहाँ आए और हमसे मिलें, बात करें। और सबसे पहले वो वहाँ चले गए गांदरबल खीर भवानी में, वहाँ हाज़िरी दे दी, फिर दरगाह आए, दरगाह में उन्होंने हाज़िरी दे दी, उसके बाद यहाँ आ गए। और सब मैं समझता हूँ जो भी लीडर, जो भी कारकुन हमारा मिलना चाहता था उनसे, वो बगैर किसी मतलब किसी झिझक के वो उनसे मिले। मोंगा साहब, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि आप अपने, यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता अपने लीडर का एहतराम करते हैं। अगर हम राहुल गांधी को छोड़ दें
स्टेट की बात करें, आप किसका एहतराम करते हैं? गुलाम नबी आज़ाद का, क्यों जी नहीं? मीर आज़ाद का, साहब तारिक हमीद करा का, किसका? नहीं, नहीं, क्योंकि नहीं, यहाँ पे नहीं, गुटबाजी बहुत ज्यादा है। नहीं, विनोद जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जी आप हमें आपस में ये क्यों उसका और इसका, हम सबसे पहले जो हमारे कायद हैं जी राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, सबसे पहले सोनिया जी हैं, उसके बाद जी। राहुल जी हैं। गुलाम नबी जी। आज़ाद तो यहाँ का बाशिंदा है, वो यहाँ का लीडर है, जी उसका बहुत योगदान है, उसका क्यों नहीं, वो तो इक्वली हम उनका नाम देते हैं, आदर करते हैं, इज्जत करते हैं। मुगल साहब, आप ये मानते हैं कि कांग्रेस डिवाइडेड हाउस बना हुआ इस वक्त? नहीं मानेंगे? नहीं। आप नहीं मानेंगे? नहीं, कहाँ डिवीजन है, मुझे बोलिए। ये आप ये जो हमारे जो मीडिया वाले होते हैं, अखबार वाले होते हैं, वो इस चीज़ को बहुत उछालते हैं, लेकिन अच्छा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर यही जमहूरियत है, डेसेंट यहाँ करते हैं, यहाँ बात करते हैं, ज़रा बीजेपी में आप देख लीजिए कौन बात कर सकता है। जी सिर्फ दो आदमी के खिलाफ तो कोई बात, जो भी बात, पहले तो बात करने नहीं देते हैं किसी को। यहाँ तो जमहूरियत है, जमहूरियत में डिफर कर सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आप कहते हैं कि भाई डिवाइड है, क्यों भाई यार डिवाइड। कल आज़ाद साहब नहीं थे वहाँ, जी आज़ाद साहब वही तो, वही मेरा पहला सवाल ही यही था कि क्या इस रैली का फायदा हुआ? तारिक हाँ, हमीद बहुत- करा भी बहुत- वहाँ पे थे, जी मीर भी बहुत थे, फायदा हुआ। गुलाम नबी आज़ाद भी थे, तीनों अलग-अलग दिशा पे चल रहे थे। मैं वही कहता हूँ कि कभी भी ये आप लोगों का बताना है, लेकिन आपने कल देखा कि एकजुट होके हम वहाँ सब लोग थे, सब लीडर्स थे, सब हमारे जो कार्यकर्ता है डाउन साइड, वो भी सब लोग थे वहाँ, और अच्छा प्रोग्राम रहा। फिर अलग अलग से 1 to 1 हर एक से मिले, हर जी। एक बंदे से जो भी मिलना चाहता था वो मिला, विदाउट किसी झिझक के बगैर, किसी डिफिकल्टी के बगैर। जी तो वो तो 2 दिन के लिए इसलिए आए थे, एक तो रात में भी डिनर पे भी सबको मिले, वो जो भी इनवाइटेड उस वक्त था। कल यहाँ दफ्तर में तकरीबन 2-2.5 घंटे वो रहे। उसके बाद नेहरू गेस्ट हाउस में सब जो मिलना चाहता था वहाँ मिले। लेकिन मुंगा साहब, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, ये शेर मुझे याद आता है। आपको बात करते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी की पार्टी की, तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी है सीनियर नेताओं में कि आफ्टर ऑल इलेक्शन प्रॉपर वे में होने चाहिए और अध्यक्ष पद जी में बदलाव होना चाहिए। नहीं, अगर वो बात भी होगी, देखिए अगर वो बात गांधी भी होगी, खानदान से अलावा भी कुछ लोग हैं जिनमें कॉम्पिटेंट है, जो नहीं, कॉम्पिटेंट क्यों है। नहीं, हमारे पास लीडरों की तो कमी नहीं है, और पार्टी जी। में कमी हो सकती है, हमारी पार्टी में लीडरों की कमी नहीं है, काबिल लीडर है, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, हाईली पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं। उनको मौका क्यों नहीं मिलता है? अगर आप मिलता कहते हैं है। कि इंटरनल क्यों? डेमोक्रेसी है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? अब आप मुझे बताइए, अब इस वक्त हम हुकूमत में नहीं है तो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन एक बात है कि हम तो हर वक्त उनको आदर करते हैं, इज्जत करते हैं एक दूसरे की। बाकी कहीं डेसेंट हो वो अलग बात है, दैट विल नॉट अमाउंट टू डिवाइड, दैट विल नॉट। मोंगा साहब, कोई टीम बार बार हारती है तो कोच जो कैप्टन है उसको बदल देता है, या कुछ कैप्टन खुद तेंदुलकर जैसे खुद ही कप्तानी छोड़ देते हैं। क्या अब आपको नहीं आप- लगता है कि लगातार 2014 से 19 को लगातार गिरावट कांग्रेस में आ रहा है? नेतृत्व को नहीं लगता है कि ईमानदाराना तरीके से किसी और को मौका देना चाहिए कि चलिए देखिए, आप संभालिए कमान, या आपको कोई आपको मैं आगे बताऊं, आप आगे देखिए, इसमें हम सब लोग लगे हैं हायर लेवल पर, एआईसीसी लेवल पर। एआईसी सेशन होगा, बैठेंगे, मिलजुल के एक फैसला करेंगे। बाकी रहा ये सवाल कि क्यों नहीं बदलाव होता, कि कैसे होगा, वो उन लीडरों को देखना। एआईसी सेशन होगा, उसमें डिसीजन होगा, बाकायदा डेमोक्रेटिक वे में उसका फैसला होगा। मोंगा तो साहब, इसका हाँ, यूटी में कांग्रेस की क्या स्थिति है? क्योंकि अगर हम देखें, हम जब प्रोग्राम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर मामले की प्रभारी रजनी पाटिल आती हैं, तो उस फंक्शन में मीर गुट रहता है, गुलाम नबी आज़ाद निजी विजिट करने आते हैं, तो उन कार्यक्रमों में या उनकी मुलाकातों में आज़ाद गुट रहता है। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। ये जो आप तुलना करते हो ना, देखो जब प्राइवेट विजिट होता है वो प्राइवेट विजिट है। कल आज़ाद साहब आए, सबसे मिले, ये अपना राहुल जी आए, सबसे मिले,
तो इसमें ये जब निजी कोई दौरा होगा, सपोज आप निजी दौरे पे आप कश्मीर आएंगे कल, आपको तो ये अपना काम तो नहीं कर सकते क्योंकि आप निजी दौरे पे बच्चे साथ में होंगे। जी तो निजी दौरा होता है, पॉलिटिकल दौरा होता है। आपने देखा जब आज़ाद साहब जम्मू आ गए तो उनको कैसे वेलकम किया गया था, वो तो आपने भी देखा होगा क्योंकि हम भी जम्मू में थे। बहुत बड़ा जलसा हो गया, वहाँ लोगों से मिले वो, तो अच्छी बात है ना, पार्टी आपकी मजबूत हो जाती है। मोगा साहब 370 और जी मोगा साहब 370 और 35A को लेकर के पीडीपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। क्यों? पीडीपी का कहना है कि ये देन है पंडित नेहरू की, और आज की कांग्रेस है वो इसको ऑन नहीं कर रही है, डिफेंड नहीं कर रही है। 370 और 35A का नाम कांग्रेस नहीं लेती है। मुझे तो पता नहीं है, आप कहते हो, हमें तो अभी तक किसी ने यह नहीं कहा, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूं कि यह कांग्रेस पार्टी है, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी, वही कांग्रेस की हुकूमत जिसको नेहरू जी हेड करते थे और सरदार पटेल उस वक्त होम मिनिस्टर थे, जब 370 कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया जी। और 370 ऐसे नहीं आया, हवा में नहीं आया, इसमें बाज़ाब्ता डिस्कशंस हुए। अगर आप हिस्ट्री जान लें, मैं आपको, अब इस वक्त टाइम इतना नहीं है, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं कितनी दफ़ा यहाँ जो कश्मीर कमेटी हेडेड बाय मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग मरहूम के वहाँ सरदार पटेल के घर में कितनी नशस्तें हुई, कितना डिस्कशन हुआ जी, और तब जाके 370 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लाया गया। ये तो कांग्रेस की देन है ना, ये तो कांग्रेस ने दिया। तो यही तो पीडीपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस की देन थी, लेकिन जब आप ये लंबा चौड़ा फिर बनेगा वो डिस्कशन में, फिर हम भी बहुत कुछ जानते हैं, फिर हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको नक्सल में ये कहता हूँ कि ये कांग्रेस की हुकूमत थी जिन्होंने जम्मू कश्मीर को, उस वक्त लद्दाख भी साथ में था, अब इन्होंने तो 3 हिस्से कर दिए हैं, तो अभी तो यूटी जम्मू कश्मीर को बनाए, लेकिन अब इसको भी ये जो लगे हैं इसको भी डिवीजन की तरफ ले रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। चाहे वो इससे किया इन्होंने दरबार मौका किया वगैरह वगैरह जो इन्होंने किए हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। हमारा एक कल्चर है, हमें जम्मू के साथ बहुत लगाव है, उनको हमारे साथ लगाव है, हमारे आपस के बहुत ही 1 to 1 लोगों के ताल्लुकात हैं वहाँ। तो ये आखिरी सवाल आपसे, क्या आज़ाद गुट और मीर गुट एक साथ चल सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं? मैं आपको वसूख से कहता हूँ, वहाँ कोई ग्रुप नहीं है, जैसे आपने फरमाया, कोई मैं यही सुनना चाहता था, कोई और मैंने आपको नहीं है। जी ये कोई ग्रुप की बात नहीं है, हम एक हैं, एक रहेंगे, और इंशाल्लाह जो आने वाला वक्त होगा, आने वाला इलेक्शन जो होगा, वो भी हम अपने तरीके से इकट्ठे मिलके, सब मिलजुल के, जैसे आपने कल देखा, वी वर यूनाइटेड फेस, वी आर ऑलवेज यूनाइटेड एंड वी विल रिमेन इन टुगेदर। लेकिन मगर साहब, जब आप इकट्ठे पर ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं तो लोगों को शक, डाउट्स, शुबा और बढ़ जाते हैं। जहाँ आपने कहा तो इलेक्शन में हम इकट्ठे पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया आपने, यानी विभाजित हैं आप। मैं इस वजह से कहता हूँ, जैसे आपने यहाँ कहा ना ये ग्रुपिज्म की, इसीलिए मैंने इसी पे स्ट्रेस किया, जैसे आपने उस चीज़ पर स्ट्रेस किया कि ग्रुपिज्म है, इसीलिए मैंने स्ट्रेस किया हम इकट्ठे लड़ेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, एक हो जाएंगे पार्टी में, वो होना चाहिए। दैट शुड बी ए स्पिरिट ऑफ एवरी कांग्रेसमैन, क्योंकि जम्मू में भी बहुत नाराज़गी है बीजेपी के साथ, जो बीजेपी ने इनके साथ वादा किए थे जम्मू के लिए, कैमरल लाइन पे लिया था, वो तो अब आज जम्मू वाले भी पछता रहे हैं। 35 तो डोगरा राज ने दिया था, महाराजा ने दिया था 1927 में, ये है ये, उसमें ऐसे जम्मू का भी सेफ गार्ड था, हमारा भी सेफ गार्ड था, लद्दाख का इक्वली सेफ गार्ड था। अब किसे हमसे छीना, वो बीजेपी ने छीना, इनको सब्ज़ बाग दिखा, इनको 370 ऐसे कुछ तोड़ मरोड़ के पेश किया था, जैसे कुछ ये खतरनाक चीज़ है जम्मू के लिए। लेकिन आज जम्मू वाले भी समझ गए कि दफ़ा 370 कितना अहम था जम्मू कश्मीर के लिए, रियासत के लिए, चाहे वो जम्मू का हो, कश्मीर का हो, लद्दाख का हो। तो एक मोगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।
तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, मुझे दीजिए इजाजत।